मुस्लिम समाज क्या जाग रहा है, चूँकि लगभग 10 वर्षों से लगातार उनके खिलाफ जिस ढंग से भाजपा के शासन में जुल्म किए गए हैं, लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं और मदरसे मस्जिदों पर जिस तरीके से नज़रें गड़ी हुई थी, अलग अलग संगठनों की बात आप छोड़ें, सरकार की भी नज़रें हैं। और दरअसल इस वजह से ही अब मुस्लिम समाज जाग रहा है। और कल जो दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है एक नई दिशा में जा रही है और अब इसको लेकर मुस्लिम समाज अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर सड़कों पर भी उतर सकता है। मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। दरअसल कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों का एक बड़ा संगठन है और मौलाना महमूद मदनी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके अध्यक्षता में कल एक बड़ी बैठक होती है दिल्ली में और इस बैठक में जिन बातों पर चर्चा की जाती है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मुसलमानों को परेशान करने की बात हो, चाहे नफ़रत फैलाने की बात हो, इस्लामोफोबिया जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर जो है गहन तरीके से विचार किया गया है। और साथ ही जो लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की कोशिश कर रही है हर उस झूठे केस में जिसमें कि वो खुद आगे चल करके बरी हो जाते हैं। और ऐसे में ही एक जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि अब सरकार की नज़र मस्जिदों पर है। चूँकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कई ऐसी मस्जिद है, कई ऐसे मज़ार हैं और कई ऐसी मदरसे हैं जिस पर नज़रें अब गड़ी हुई है कि इनको या तो गैर कानूनी कहकर एनडीएमसी का, एमसीडी का नोटिस थमाकर तोड़ दिया जाए या फिर मजबूर कर दिया जाए कि वो सामने से हट जाए, इसका विरोध न करें। दरअसल कल एक और बड़ी बैठक हुई है और कल एक मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में मस्जिदों और दरगाहों को लगातार अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित आवास पर वक्फ वेलफेयर फोरम के तहत जिम्मेदारान की एक मीटिंग रखी गई जिसमें रामपुर के सांसद महबूबुल्लाह नदवी साहब सहित तमाम सामाजिक लोगों ने शिरकत की है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी है और ठीक इस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने भी एक्स हैंडल पर इन तमाम बातों को लेकर के कहा कि देश में नफरत का जो बाजार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ख़ास तौर पर अब इसको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। ऐसे में मुस्लिम के एक बड़े रहनुमा और जो जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी का ग्रुप है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी एक हैंडल पर अपनी बात को रखी और ये कहा है कि सेकुलर पार्टीज़ के बड़े नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, मनोज झा हो या फिर उन जैसे तमाम बड़े चेहरे हों, वो लगातार अब मुस्लिम समाज के समर्थन में आकर के खड़े हो रहे हैं, उनके समर्थन की बात कर रहे हैं और ये जतला रहे हैं कि जिस ढंग से मुसलमानों की मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर के, उनके घरों को लेकर के जो कार्रवाई का एक दौर चला है उसको कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ प्रमुखता से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और अब सोचिए कि इस समय इन तमाम घटनाओं को लेकर के जो एक बड़ी खबर है वो ये भी है कि जब मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि फिर से एक मस्जिद को लेकर के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी कल और इस सुनवाई में जो बातें निकल करके आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आगरा की जामा मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। एएसआई सर्वे पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। एबीपी ने इस न्यूज़ को छापा है और इसमें जो तमाम बातें कही गई, आगरा की जामा मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की
और इस पूरे मामले पर जो है अब जवाब दाखिल करने के लिए जो मस्जिद कमेटी है उसको तारीख दे दी गई है। और अब इसको इस तरीके से भी आप समझिए दर्शकों कि इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो कौन है। दरअसल ये याचिकाकर्ता वही है जो मथुरा मामले में हिंदू पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह हैं। दरअसल इन्होंने ही इस पूरे मामले में याचिका दायर की है आगरा की इस पुरानी जामा मस्जिद को लेकर के। अब समझिए कि ये जो लड़ाई अब शुरू हो गई है, ये लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही। चूँकि अब इसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, इमरान मसूद की बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अब सड़क पर और वैसे तमाम संगठनों को एक साथ जोड़कर इस आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पर यह भी आपको जो है बात समझनी पड़ेगी कि अब मुस्लिम समाज खुद एकत्रित हो रहा है, यानी कि जिस ढंग से इस समाज में एक डर और भय का माहौल बनाया गया था, दरअसल अब उसको ख़त्म करने की एक कोशिश जो है वो चली है। और कल दिल्ली में इसको लेकर के जो दो बड़ी बैठकें हुई है, एक तो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, चाहे मुस्लिमों को शिक्षा में बढ़ावा देने की बात हो या फिर मदरसे के बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन से उतार कर उनको परेशान किया जाता है, उनके आधार कार्ड के मांगने के बावजूद जब वो तमाम के तमाम दस्तावेज पुलिस को दिखाने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जाता है। इस तरीके की घटना लगातार घट रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और यही वजह है कि मौलाना महमूद मदनी ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया है और ये कहा भी है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अब मस्जिद, खानका, दरगाह, इन तमाम जैसी जगहों की हिफाजत के लिए मुस्लिम समुदाय को जो है आगे बढ़कर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जबकि विपक्ष भी एक मजबूत भूमिका में नजर आ रहा है। चूँकि विपक्ष के पास जो आंकड़े हैं, विपक्ष को जिस मजबूत विपक्ष की भूमिका में जनता ने संसद के भीतर बिठाया है, दरअसल अब मुस्लिम समाज को अपनी जो है लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये बातें मात्र कोई एक मुस्लिम स्कॉलर नहीं कह रहा है बल्कि अरशद मदनी कह रहे हैं, महमूद मदनी कह रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर एक बार फिर से गंभीरता से आपको वो आवाज़ सुनने को मिल रही है और इस तरीके की घटनाओं को लेकर के अब कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की मांग भी की जा रही है। कल की बैठक में पूरी तरीके से एकजुट होकर के मुस्लिम समाज ने ये फैसला किया है कि अब सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा और जिस ढंग से तमाम मस्जिदों को नज़र में बनाए रखी है भाजपा के शासनकाल में, वो तमाम जो है हिंदू संगठन और कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा को पूरा करने के लिए सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार के खिलाफ जो दबाव बनाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ जो पूरे तौर पर मुस्लिम समाज एकत्रित हो रहा है और अब जाग रहा है और ये मांग कर रहा है कि अब उनके खिलाफ जो साजिश बीते 10 वर्षों से चल रही थी वो अब चलने नहीं देंगे और अब तमाम संगठन जो ऐसे मुस्लिम संगठन हैं वो अब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की बात कह रहे हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए दर्शकों तो इस बार जो संसद का सत्र चला है इसमें वो तमाम आवाज़ उठ करके सामने आई है, चाहे वो दलितों की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें या फिर जो है मुस्लिमों की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें। उन्होंने गंभीरता से मॉब लिंचिंग और मुसलमान, दलित, उन तमाम समाज से जुड़े हुए मामले को गंभीरता से उठाया है। आपकी राय क्या है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रोग्राम के बारे में जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।